हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन का यूज करें और देखने के लिए 1 और आधा गुनी तेजी पर देखें। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है। तो फ्राइडे को हम लोग ने बुलिश कैंडलस्टिक देखा हुआ था, जो कैंडलस्टिक को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस आने वाला है, मतलब मार्केट उठने वाला है। ऐसे हम लोग ने 3 कैंडल पढ़े थे, ठीक है। उस कैंडल को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट उठेगा, ठीक है, कौन से लेवल से उठेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे ऐसे कुछ कैंडल जिसको हम लोग देख के, जिसको हम लोग पढ़ के, जिसको समझ के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर बियरिशनेस है, मतलब मार्केट वहां से गिरने वाला है, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक आपको ये बता देगा पहले से कि अब मार्केट कुछ दिन में क्या होने वाला है, नीचे गिरने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेरिस कैंडल स्टिक से पता चल गया बेरिस कैंडल स्टिक क्या अपने को बताता है, क्या डायरेक्शन बताता है कि मार्केट नीचे आने वाला है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कैंडल स्टिक है। सबसे पहला होता है हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ दिखता कैसे है, ये देखो, ठीक है। हैमर के जैसा ही है, पर हैमर क्या होता था, नीचे बनता था। जैसे कि बताओ तो मार्केट जब नीचे अगर गिर रहा है, फिर अगर ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, हैमर। या तो ऐसा बनता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इन्वर्टेड हैमर, अगर नीचे गिर रहा है तब। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो अगर मार्केट ऊपर उठेगा तो ही तो गिरेगा। अगर जब मार्केट उठ रहा है और फिर यहाँ पे अगर ये कैंडल बनाता है ऊपर के साइड, तो इसी कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। अगर मार्केट नीचे गिर रहा था फिर ये कैंडल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इन्वर्टेड, सॉरी हैमर बोलते थे ना। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट में अगर ये कैंडल ऊपर बन रहा है ऊपर के साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, देख लेते हैं। देखो, हैंगिंग मैन इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न फ्रॉम ड्यूरिंग अप ट्रेंड। तो हैंगिंग मैन क्या है, एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, एक बियरिशनेस शो करता है मार्केट के अंदर कि मार्केट अब क्या होने वाला है, नीचे गिरने वाला है। अभी तक मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर उठ रहा था। अब जैसे ये कैंडल बन जाएगा तो मार्केट क्या होगा, अब नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये बियरिशनेस शो करता है। मार्केट के 2 ही कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं। एक होता है बुल मार्केट, मतलब मार्केट उठने वाला है। एक होता है बियर मार्केट, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है। एक होता है साइडवेज मार्केट। मार्केट और एक मार्केट होता है जो ऊपर उठता है, उसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। एक मार्केट होता है जो नीचे गिरता है, उसको बोलते हैं हम लोग बियर। और जब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड होगा, जब मार्केट ऊपर उठेगा, तब ये कैंडल बनता है, ठीक है। चलो, कंपोज स्मॉल रियल बॉडी, सेम चीज है कि इस कैंडल के अंदर जो बॉडी होगा कैंडल का, वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और जो इसका विक रहेगा वो कितना होना चाहिए, बॉडी के 2 गुना होना चाहिए। हैंगिंग मैन के अंदर मैंने क्या बताया, हैंगिंग मैन का जो बॉडी होगा कैंडल का, वो क्या रहेगा, छोटा रहता है। और जो इसका सर विक स्क्रीन रहेगा, नहीं शो हो रहा है। स्क्रीन नहीं से हो रहा है, हाँ। एक सेकंड। नहीं नहीं शो। शुरुआत से नहीं हो रहा था। बीच में सर, बीच में नहीं है, अभी से अभी से। स्क्रीन शेयर किया था यार, अभी दिख रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हैंगिंग मैन एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, जब अपने को क्या दिखाएगा, मार्केट के अंदर बियरिश ने शो करेगा, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है। और एक कब बनता है, अप ट्रेंड के दौरान, जब मार्केट ऊपर होगा तभी ये कैंडल बनता है। अगर नीचे रहेगा मार्केट, अगर नीचे गिर रहा है, अगर ये कैंडल बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। यही सेम कैंडल अगर ऊपर बनेगा तो इसको क्या बोला जाता है, हैंगिंग मैन। रूल सबका सेम ही है, बॉडी छोटा होगा, विक जो शैडो होता है वो कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए बॉडी के, ठीक है। क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है, वीकनेस, कि मार्केट के अंदर अभी क्या आने वाला है, वीकनेस आने वाला है, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है। द लॉन्गर शैडो शोज दैट द सेलर्स वर एबल टू टेक कंट्रोल फॉर दैट पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, मार्केट ऊपर उठ रहा था, ठीक है। उसके बाद ये एक कैंडल बन गया, कौन सा कैंडल, हैंगिंग पैटर्न बना।
अभी अगर अगर देखो तो अगर मार्केट के अंदर जो बायर्स थे, अगर उनके अंदर दम होता तो ये ऊपर और लेके जाते, नीचे आने नहीं देते, पर ये नीचे आया है। ये जो आपको शैडो दिख रहा है वो क्या बता रहा है कि सेलर के अंदर कहीं ना कहीं दम है, सेलर कहीं ना कहीं इंटर हो गए मार्केट के अंदर, उसलिए इतना बड़ा शैडो बना है। ठीक है, तो ये चीज हमको पता चल जाता है हैंगिंग मैन से कि अब सेलर यहाँ पे इंटर हो गए। उसके बाद अगर फिर से एक कैंडल नीचे बनता है इसके, अगर ऊपर बन गया तो अपने को नहीं लेना है, अगर नीचे ही बनता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, जस्ट अ सेकेंड, हैंगिंग मैन सिर्फ वार्निंग कैंडल होता है। हैंगिंग मैन को देख के कभी भी अगर हैंगिंग मैन बन गया है मार्केट के अंदर तो कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये सिर्फ आपको वार्न कर रहा है कि मार्केट अब क्या होने वाला है, नीचे गिरने वाला है, पर मार्केट गिरेगा ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। हैंगिंग मैन बनते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ट्रेड आपको कब लेना है, जब दूसरा कैंडल इसके नीचे बनेगा। ठीक है, कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे बनता है तो ही जाके हमको ट्रेड बनाना है, उसके पहले हमको ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है, और अगर हम लोग ने एक बार ट्रेड बना लिया, जैसे कि मार्केट अगर ऊपर उठ रहा था, ठीक है, यहाँ पे हैंगिंग बना, दूसरा कैंडल अगर इसके नीचे बनता है तो हम लोग को ट्रेड बनाना है। ठीक है, इस कैंडल का जब लो तोड़ेगा, यहाँ पे जब और एक नीचे कैंडल बनेगा तो हम लोग वहां पे ट्रेड बनाएंगे, और जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे रहेगा। स्टॉप लॉस आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, कि हम लोग कितना नुकसान सह सकते हैं मार्केट के अंदर, हमारी कितनी हैसियत है स्टॉप लॉस लॉस करने की, वो होता है स्टॉप लॉस। तो जैसे यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि आप लोग ने 200, मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एंट्री करना है, तो 250 का प्राइस चल रहा था। ठीक है, आपने 250 पे कोई भी सामान खरीदा, आपको लग रहा है कि अगर ये चीज 200 पे आ गया तो मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो जैसे ही 200 पे आएगा तो आपका जो पोजीशन होगा कट हो जाएगा, तो 200 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस। तो मतलब आप लोग 50 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो हैंगिंग मैन क्या है, रिवर्सल पैटर्न है। ये आपको क्या शो करता है, डाउन साइड शो करता है कि अगर कहीं पे भी हैंगिंग मैन बनता है तो वहां से मार्केट क्या होने वाला है, नीचे गिरने वाला है। हैंगिंग मैन हमेशा एक अप ट्रेंड बनेगा तभी जाके बनेगा, अगर डाउन ट्रेंड है, अगर हैंगिंग बन रहा है तो इसको हैंगिंग में नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं, मतलब यहाँ से मार्केट उठने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग बेयरिश कैंडल देख रहे हैं, तो हैंगिंग मैन हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा। हैंगिंग मैन का जो बॉडी होगा वो छोटा होना चाहिए, और जो शेडो होना चाहिए उसके बॉडी के 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, और हैंगिंग मैन का आपको पता है ट्रेड कब लेना है, जब इस कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए तो ही जाके आपको ट्रेड लेना है नीचे के साइड का। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हैंगिंग मैन के ऊपर का स्टॉप लॉस आप रख के नीचे का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलो हैंगिंग मैन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा कैंडल देखते हैं। देखो हैंगिंग मैन ऐसा होता है, ग्रीन कलर का हो रेड कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर रेड कलर का बनेगा तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग डाउन साइड का देख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, डाउन साइड के लिए कौन सा कलर होता है, रेड कलर, और अप साइड के लिए कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। तो अगर हम लोग डाउन साइड का बना रहे हैं तो अगर रेड कैंडल बनेगा तो और ज्यादा अच्छा होगा। ग्रीन कैंडल भी ठीक होता है पर उतना कंफर्म नहीं रहता है, पर अगर रेड कैंडल बन गया तो अपने को ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, आवाज आ रहा है, म्यूट म्यूट करो। आगे का कैंडल देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में था, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे क्या बनता है, हैंगिंग मैन। इस कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो मार्केट कितना नीचे आया है। रियल चार्ट के अंदर आप लोग का काम रहेगा, आप लोग जाके ढूंढोगे कहाँ कहाँ पे हैंगिंग मैन बना है और कहाँ कहाँ पे अपना टारगेट हिट हुआ है, कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग जाके रियल मैन में, ट्रेडिंग में मैंने बताया था, ट्रेडिंग व्यू नाम का एक ऐप है, वहां पे जाके आप लोग चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी मार्केट में अपने को देखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, हैंगिंग मैन बना, और फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एंट्री कब लोगे, यहाँ पे देखो ये कैंडल इसको ब्रेक कर दिया, इसके लो को यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो जैसे ही ये क्लोज हुआ वैसे ही आपको क्या करना है, एंट्री बनाना है। इस कैंडल में आपका एंट्री बन जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल के ऊपर, मतलब इसके थोड़ा ऊपर बनाने का। ठीक है, जैसे कि 200 का आपका स्टॉप लॉस था, तो 195 का आप लोग स्टॉप लॉस रखना, एग्जैक्ट 200 मत रखना। कभी कभी पोजीशन स्टॉप लॉस काटने के लिए ही आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखने का, कभी स्टॉप लॉस 3-4 पॉइंट अपने को ऊपर ही रखना है। ठीक है, पता चल गया हैंगिंग मैन। उसके बाद देखो कैंडल कौन सा है, शूटिंग स्टार। दूसरा कौन सा कैंडल है, शूटिंग स्टार। देख लेते हैं पहले दिखता कैसे है। ये देखो शूटिंग स्टार ऐसे दिखता है। ये किसकी तरह दिख रहा है अपने को, इन्वर्टेड हैमर की तरह। ठीक है, मैंने बताया था इन्वर्टेड एक होता है हैमर जो ऐसे दिखता है,
और मैंने एक बताया था इन्वर्टेड हैमर जो ऐसा दिखता है। इन्वर्टेड हैमर कब बनता है? डाउन साइड में, जब मार्केट डाउन होगा तब इन्वर्टेड हैमर बनेगा। और शूटिंग स्टार कब बनेगा? जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब जाके क्या बनता है? शूटिंग स्टार। ठीक है, चलो देखो अब इस शूटिंग स्टार बनने का कारण क्या है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज करो कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ये मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंडल बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। बायर धीरे धीरे करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, ऊपर लेके गए, सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने जोर लगाया और मार्केट को और नीचे लेके आ गए, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगर रेड कैंडल है तो इसका क्लोजिंग कहाँ पे होगा? नीचे साइड, ठीक है। तो बायर लोग ने अपना दम दिखाया, बायर मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ तक लेके गए, पर सेलर के अंदर दम था, यहाँ पे सेलर्स लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया? मार्केट को नीचे पुश कर दिया। तो मतलब अपने को यहाँ पे पता चल गया है कि क्या है कि यहाँ पे सेलर, इस लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, कि सेलर मार्केट में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? ट्रेड बनाना है? नहीं, अभी भी ट्रेड नहीं बनाना है। ये सिर्फ क्या है? वार्निंग कैंडल से आपको वार्न कर दिया कि मार्केट अब नीचे गिरने की तैयारी में है। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, एक दूसरा कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा, अगर इसके नीचे दूसरा कैंडल क्लोज होता है तो उसके बाद वाले कैंडल में अपने को क्या करना है? एंट्री बना लेना है और ये वाला स्टॉप लॉस रख लेना, उसके बाद नीचे के साइड आप लोग ट्रेड बना सकते हो। चलो थोड़ा सा थियरी देखते हैं इसका क्या है। सेम थियरी होगा सबका। देखो शूटिंग स्टार भी क्या है? एक बियरिश कैंडल स्टिक है, ठीक है। बॉडी एक छोटा सा बॉडी रहता है, ठीक है, स्मॉल रियल बॉडी, बॉडी छोटा सा रहेगा, और जो इसका विक रहेगा, जो शैडो रहेगा, वो क्या रहता है? लॉन्गर रहता है और डबल होना चाहिए। अपीयर्स आफ्टर द अप ट्रेंड, अप ट्रेंड बनेगा, उसके बाद क्या बनता है? शूटिंग स्टार बनता है। फॉर्मेशन इज बेयरिश बिकॉज द प्राइस ट्राइड टू राइज ड्यूरिंग द डे बट व्हेन द सेलर टू कवर एंड पुश द प्राइस बैक डाउन द ओपन, ठीक है। ये कैंडल हमको क्या बताता है? जो मैंने बताया, जो बायर थे वो दिन भर क्या किए? मार्केट को ऊपर लेके गए, पर लास्ट में क्या हुआ? सेलर ने मार्केट को नीचे कर दिया। मतलब सेलर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। कंफर्मेशन अपने को कब मिलेगा? दूसरे कैंडल में। जब दूसरा कैंडल नीचे, इसके नीचे बनेगा, तभी हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि अपने को ट्रेड बनाना है। अगर मान लो कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और दूसरा कैंडल ऊपर बन गया, ठीक है, तो अपने को ट्रेड नहीं बनाना है। यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लो कैसे है, ये अपना शूटिंग स्टार बना, अगर दूसरा कैंडल यहाँ पे बनता है तो इस सेलर जितने थे सबको तो हटा दिया ना मार्केट, फिर ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा। जब तक दूसरा कैंडल नीचे ना बने तब तक अपने को ट्रेड नीचे का नहीं लेना है, ठीक है। तो कंफर्मेशन अपने को कब आएगा? शूटिंग स्टार जब बनेगा, उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तभी अपने को दूसरा नीचे का ट्रेड बनाना है। आगे देखते हैं। वैलिड कब रहेगा? जब बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है मार्केट के अंदर, मार्केट जब बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, फिर एक शूटिंग स्टार बनता है तो ही रहेगा, तो ही वैलिड रहेगा। थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया, फिर एक शूटिंग स्टार बना रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर आया है, फिर एक शूटिंग स्टार बना रहा है, तो वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा, वहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं बनाना है। बैंक निफ्टी कम से कम 150-200 पॉइंट ऊपर जाए, फिर अगर वहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है तो हम लोग शूटिंग स्टार के बेसिस पे क्या कर सकते हैं? डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा बहुत मोमेंटम में अगर शूटिंग स्टार बन गया है तो अपने को ट्रेड नहीं बनाना है, वो वैलिड नहीं होगा, सिर्फ आपको फंसाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस। जैसे कि सपोर्ट मतलब क्या होता है कि मार्केट एक बार नीचे गिरा था, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर उठा, ठीक है, तो फिर एक बार मार्केट नीचे गिरा, तो शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है? जो हिस्ट्री होता है फिर से रिपीट होता है, ठीक है। एक बार अगर इस लेवल पे अगर सपोर्ट बना है तो दूसरी बार भी मार्केट क्या करेगा? इसी लेवल पे सपोर्ट बना के ऊपर उठेगा, ऐसा मार्केट के अंदर होता है, ठीक है। तो जो मैंने बुलिश कैंडल बताया था आपको, जितने भी हैमर बताया था, इन्वर्टेड हैमर बताया था, बुलिश इनगल्फिंग बताया था, अगर वो तीनों कैंडल अगर सपोर्ट के पास बनते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वैसे एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कौन सा होता है? एक लेवल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, जहां से मार्केट क्या होता है? बार बार नीचे गिरता है। तो ये एक लेवल, मार्केट नीचे यहाँ से गिर रहा था, इस लेवल पे फिर से मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर इस लेवल पे मार्केट नीचे गया, तो आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। सपोर्ट कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो सिर्फ कॉन्सेप्ट कि रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे अगर एक अपने को शूटिंग स्टार बनता दिख गया, या कोई भी बियरिश कैंडल अगर अपने को बनता दिख गया, शूटिंग स्टार हो, ठीक है,
हैंगिंग मैन हो, अगर कोई भी बेयरिश कैंडल अगर यहाँ पे बन गया तो अपने को और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब क्या होने वाला है, यहाँ से नीचे गिरने वाला है, ठीक है, और इस लेवल तक गिरेगा, ठीक है। चलो, तो हैंगिंग मैन बने, शूटिंग स्टार बने, अगर रेजिस्टेंस पे बनता है, रेजिस्टेंस वाले लेवल पे बनता है तो बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। शूटिंग स्टार एक बार देख लो, ठीक है। आगे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों कैंडल है। अब यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। यहाँ पे देखो, ये जो एक कैंडल आपको दिख रहा है वो क्या बना हुआ है, हैंगिंग मैन। ये जो एक कैंडल दिख रहा है वो कौन सा कैंडल है, हैंगिंग मैन, ठीक है। ऐसा है और नीचे ऐसा है, तो ये अप ट्रेंड में था मार्केट, तब जाके कैंडल बना, तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है। दूसरा कैंडल कौन सा है, यहाँ पे देखो, शूटिंग स्टार, बड़ा सा एक वीक है, स्मॉल बॉडी है, छोटा सा बॉडी है, और फिर यहाँ का स्टॉप लॉस रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कैंडल का एग्जांपल है, हैंगिंग मैन का भी एग्जांपल है और शूटिंग स्टार का भी एग्जांपल है। अगर आपने इस कैंडल में भी ट्रेड बनाया होता तो अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ पे बना है, शूटिंग स्टार बना है यहाँ पे, पर ये ज्यादा वैलिड नहीं है क्योंकि इसका बॉडी देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा है, ये बहुत परफेक्ट बना हुआ है। अगर आपने इस पे भी ट्रेड बनाया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। इसका स्टॉप लॉस आप लोग कहाँ पे रखते हैं, ये ऊपर, तो मार्केट यहाँ तक ऊपर आया नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस जाता ही नहीं, ठीक है। पर अगर ये बहुत परफेक्ट बना है, हैंगिंग मैन भी बहुत परफेक्ट बना है, और ये जो शूटिंग स्टार है वो भी बहुत परफेक्ट बना है। यहाँ पे देखो, बड़ा सा वीक है, शैडो है, और एकदम छोटा सा बॉडी है, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का पूरा हम लोग टारगेट ले सकते थे। तो ये था अपना शूटिंग स्टार। चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को अभी तक? ट्रेड कब बनाना है पता चला, जब बहुत ज्यादा मोमेंट हो जाए मार्केट के अंदर, अपसाइड का बहुत ज्यादा मोमेंटम हो जाए। अगर थोड़ा बहुत ही मोमेंटम हो रहा है और कोई भी एक बेरिश कैंडल बन रहा है तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है। बैंक निफ्टी के अंदर 150 से 200, 300, 400, 500 पॉइंट अगर अप हो जाए, तब अगर ये सब कैंडल बनता है तो ट्रेड ले लेने का। बैंक निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ा है तो अपने को ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर कम से कम 70 से 100 पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो ही जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। 10-20-30 पॉइंट अगर ऊपर मार्केट चढ़ गया है, फिर ये कैंडल बन रहा है, शूटिंग स्टार हो चाहे हैंगिंग मैन हो, तो तब अपने को ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। स्टॉक के अंदर भी 1% अगर मार्केट ऊपर उठा है तो ही जाके अपने को नीचे साइड का ट्रेड, अगर ये सब कैंडल बनेगा तो ही जाके अपने को ट्रेड बनाना है, उसके पहले ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। चलो आगे देखो, बेरिश इनगल्फिंग सेम बुलिश इनगल्फिंग की तरह है। एक बार देख लो इमेज कैसा होता है। ये देखो, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। मार्केट धीरे 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 करके ऊपर उठ रहा था, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया, और दूसरा जो रेड कैंडल था उसके बाद वाला, उसने पूरे ग्रीन कैंडल को क्या कर लिया, इनगल्फ मतलब निगल लिया। इसी कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। ये भी एक बियरिश कैंडल है और इसको बोलते क्या है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, जिसने क्या किया है, पूरे ग्रीन कैंडल को अपने में निगल लिया है, ठीक है, पूरा खा गया है। ऐसे कैंडल को हम लोग बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। चलो थोड़ा थियरी देखते हैं इसका क्या है, सबका सेम थियरी है। तो बियरिश इनगल्फिंग क्या है, दो कैंडल का है, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और दूसरा इसका जो रेड कैंडल होगा उससे बड़ा, ये इससे बड़ा होना चाहिए, पूरा इसको निगल लेना चाहिए। तो दो कैंडल का एक पैटर्न होता है ये बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। कब बनता है, जब मार्केट ऊपर उठ जाता है, बहुत ज्यादा मोमेंट कर देता है, तब बनेगा, तभी जाके वैलिड होगा। अगर नीचे साइड बनता है तो क्या कहेंगे, इसको बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे। अगर अप साइड में बनता है इसको क्या बोलेंगे, बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। द बॉडी ऑफ द डाउन कैंडल मस्ट इनगल्फ, तो ये जो बॉडी है क्या बोला है, द बॉडी ऑफ द डाउन कैंडल मस्ट इनगल्फ द अप कैंडल, द हाई मस्ट बी हायर एंड द लो मस्ट बी लोअर देन द प्रीवियस वन। इसमें क्या बोला है, देखो कि जो ग्रीन कलर का जो बॉडी है वो पूरा क्या हो जाना चाहिए, इससे इनगल्फ हो जाना चाहिए, मतलब पूरा खा जाना चाहिए। जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को क्या करना चाहिए, पूरा खा जाना चाहिए, ठीक है, पूरा इनगल्फ कर लेना चाहिए। और इसका जो यहाँ पे हाई होगा वो इसके हाई से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो लो होगा वो इसके लो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा इसका हाई इससे ज्यादा है, इसका लो इससे ज्यादा है, तभी जाके पूरा इसको खाएगा ना। तो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, तभी जाके वैलिड होगा।
उसके बाद यहाँ पे अपने को सिर्फ सिग्नल मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट के अंदर हम लोग दो पोजीशन बनाते हैं, एक होता है लॉन्ग पोजीशन, एक होता है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब आप लोग ऊपर का ट्रेड ले रहे हो, शॉर्ट पोजीशन का मतलब आप लोग नीचे का ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, तो आप लोग कौन सा पोजीशन बनाओगे, शॉर्ट पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर उठने वाला है तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन। ये वर्ड याद रखना। सर नीचे का जब ट्रेड मार्केट कैसे नीचे लेंगे? गिरता है, हाँ, सर नीचे का ट्रेड कैसे नीचे लेंगे? का ट्रेड ये सब कैंडल को देख के, अगर आपको शूटिंग स्टार कहीं पे भी दिख रहा है, अगर आपको बियरिश इनगल्फिंग कहीं पे दिख रहा है, आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, तो वो सबको देख के हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। मैं आगे सिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आ गया है तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे का पोजीशन ले सकते हैं। ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में होगा, स्टॉक के अंदर आप लोग गिरते हुए मार्केट में नहीं कमा सकते हो। इक्विटी मार्केट के अंदर सिर्फ आप लोग स्टॉक को खरीदोगे, स्टॉक अगर बढ़ेगा तो ही आप लोग प्रॉफिट करोगे। ये आप लोग बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा कमाना, गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमाना, ये सिर्फ पॉसिबल है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, स्टॉक के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग स्टॉक का फ्यूचर ऑप्शन करोगे तो वहां पे पॉसिबल है। इक्विटी मार्केट के अंदर सिर्फ आप लोग मार्केट बढ़ेगा तभी पैसा कमाओगे, पर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर मार्केट चाहे बढ़े, मार्केट चाहे गिरे, आप लोग दोनों साइड पैसा कमाओगे। और अगर सीखे नहीं रहोगे तो दोनों साइड पैसा कमाओगे। ठीक है, समझ में आया? अब आप पूछ रहे थे नीचे का कैसे ट्रेड लेना है, मैंने आपको कैंडल बताया, दो कैंडल मैंने बता दी, तीन कैंडल कि एक बियरिश इनगल्फिंग मैंने आपको बताया, एक हैंगिंग मैन बताया, एक शूटिंग स्टार बताया। अगर आपको तीनों कैंडल कहीं पे भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे का पोजीशन बना सकते हो। अगर ये तीनों कैंडल आपको दिख रहे हैं कहीं पे भी रेजिस्टेंस के पास अगर दिख रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, शॉर्ट पोजीशन, नीचे का पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, इसका भी कंफर्मेशन, फिर से आते हैं हम लोग बुलिश इनगल्फिंग पे। इसका भी कंफर्मेशन अपने को कब मिलेगा, ये एक अपना ग्रीन कैंडल छोटा सा बना है, इसको पूरा जो दूसरा कैंडल था वो इनगल्फ कर लिया है। इसका भी कंफर्मेशन कब, मार्केट यहाँ पे उठ रहा था, ये अपना पैटर्न बना हुआ है। दूसरा अगर कैंडल, तीसरा कैंडल अगर नीचे साइड बनेगा तो ही हम लोग नीचे का पोजीशन बनाएंगे। अगर फिर से ऊपर बन जाता है कैंडल तो हम लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर उसके बाद वाला कैंडल नीचे बनेगा तो यहाँ का स्टॉक नीचे का पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके अंदर कुछ भी डाउट है आपको, ये तीन कैंडल के अंदर? आई होप कि इसके बाद कोई कैंडल नहीं होगा, तीन कैंडल इनफ है। देखो यहाँ पे देखो, मार्केट उठ रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना। मतलब इसने क्या किया, ग्रीन और रेड, ग्रीन कैंडल को, जो रेड कैंडल था ग्रीन कैंडल को पूरा क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, पूरा खा लिया। ठीक है, ये इसके ऊपर बना है और इसका जो लो है इस लो के नीचे है, तो ये अपना सेटिस्फाई करता है अपने पैटर्न को। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब दूसरा कैंडल, ये वाला कैंडल बन जाएगा इसके नीचे, तो इस कैंडल में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पोजीशन को बना के नीचे का पूरा ट्रेड ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, अगर यहाँ पे आ जाता है तो अपना लॉस हो जाएगा, पर यहाँ पे पैटर्न अच्छे से काम किया है तो नीचे अगर जाएगा तो मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? इसके अंदर कोई भी डाउट? सर हैंगिंग मैन एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ये होता है हैंगिंग मैन। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको, एक आदमी लटका हुआ है, ये इसका गला है, ये इसका पाँव है। ठीक है, तो ये लटकता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसे अगर हम लोग मार्केट को अगर ऊपर देखें, ठीक है, कोई एक बड़ा सा चीज है यहाँ पे, कोई एक मान लो कि दीवार है, ठीक है, तो यहाँ से अगर एक आदमी लटकेगा तो ऐसे ही दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। और अगर ये डाउन साइड में बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैमर पैटर्न बोलते हैं। अगर अप साइड में बना है तो इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। ठीक है, अब हैंगिंग मैन हमेशा कब बनता है, अगर मार्केट ऊपर उठ रहा है तभी हैंगिंग मैन बनेगा। ठीक है, हैंगिंग मैन अपने को ये बताता है कि मार्केट अब क्या आने वाला है, नीचे गिरने वाला है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर अपने को पता चल गया कि अब कौन इंटर हो चुका है, बियर लोग इंटर हो चुके हैं, मतलब सेलर लोग इंटर हो चुके हैं। अगर मार्केट के अंदर बायर लोग के अंदर दम होता, अगर लोग मार्केट को इतना ऊपर लेके आए हैं तो और ऊपर लेके जाते। ये इतना बड़ा नीचे गिरावट क्यों आया, इतना जो बड़ा आपको गिरावट दिख रहा है, जो शैडो दिख रहा है, उतना गिरावट क्यों आया, क्योंकि मार्केट के अंदर अब इंटर कौन हो गया है, सेलर लोग इंटर हो गए। कौन इंटर हो गया, सेलर लोग।
ठीक है, तो ये अपने को यही चीज बताता है। तो अपने को यहाँ पे क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है कि भाई अब मार्केट के अंदर सेलर लोग आ गए, कभी भी वो लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन कब आएगा, मार्केट ऊपर उठ रहा था, हैंगिंग मैन बना, जब दूसरा कैंडल इसके नीचे बनेगा, ठीक है, दूसरा कैंडल जब इसके नीचे बनेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे का पोजीशन ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ करेंगे। चलो समझ में आया हैंगिंग मैन? अभी डाउट है किसी को? नो सर। एक हैंगिंग मैन, एक शूटिंग स्टार और एक बियरिश इनगल्फिंग, इसके अंदर किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? आयुष पांडे, यस सर। समझ में आया? हाँ समझ में आया। वो कल मैंने 3 कैंडल का होमवर्क दिया था, वो बुलिश वाला, वो आपने चार्ट पे देखा? ये चार्ट पे देखा था मैंने। हाँ, उसको प्रैक्टिस करते रहना भाई, जब तक आप लोग रियल मार्केट के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, जी। रवि रंजन, यस सर। समझ में आया आज का जो भी मैंने बियरिश कैंडल जी बताया? जी सर समझ में आया। बस एक ये क्वेश्चन था सर, हाँ जो हाँ। शूटिंग स्टार जो बनेगा कैंडल, तो उसके बाद जो मतलब अप डाउन का पूरा कैंडल उसको खा जाता है, या मान लीजिए बुलिश का खा जाता है कैंडल, ग्रीन कैंडल बन के, तो बुलिश वाला ट्रेड ले सकते हैं? नहीं नहीं, वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। वहाँ लेना ही नहीं है। अब मान लीजिए नहीं सर क्यों? रेजिस्टेंस तोड़ के अगर बुलिश बन जाता है तो? हाँ, तो तब ले सकते हो, उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, जी फिर रीटेस्ट करने आएगा, फिर उसके जो हाई बना था उसको तोड़ेगा, तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने की कोई भी रीटेस्ट के बाद जल्दबाजी मत करो। जी सर, रीटेस्ट के बाद अगर फिर बुलिश वो जो रेजिस्टेंस बनता है, तोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस बना, और सर फिर हाँ रीटेस्ट करके रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है, तब हम कॉल साइड ले हाँ, सकते तब हैं? तब आप ले सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर है, वो आगे नॉर्मल के तो लेक्चर 5 में मिनट हम के लोग टाइम देखेंगे। फ्रेम? हाँ हाँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इनफ होता है। ओके सर, ओके, बस ये। कभी भी ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करने का, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबको यही बताऊंगा, कभी भी ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं। 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुला है, अपने को मार्केट से रोज का 2 से 3 हज़ार रुपये ही कमाना है, ज्यादा नहीं कमाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में, बाद में जब आपके पास पैसा धीरे धीरे बढ़ जाएगा, 3-4 लाख 5-7 लाख रुपया हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कमाना रोज का 10,000 20,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टार्टिंग में सीखने के लिए ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप लोग करोगे तो ही पैसा बनेगा। ठीक है, जल्दबाजी करोगे कि यहाँ पे ज्यादातर रिटेलर लोग का लॉस क्यों होता है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी अमीर बनना होता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना होता है, उसके लिए यहाँ पे सबका लॉस होता है। ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो प्रॉफिट बनता है भाई इस मार्केट के अंदर। चलो, और किसी को कुछ भी डाउट? ये यमराज सिंह कौन है? नया है, म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। समझ में आया आज जो मैंने पढ़ाया, बियरिश कैंडल? जी जी सर। अच्छा, आप ट्रेड करते हैं मार्केट में? नहीं सर, अभी न्यू है। अच्छा, अभी न्यू हो ना, ठीक है, जी। ओके। सरोज सुजीत, सरोज जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आज जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? बियरिश कैंडल 3 कैंडल ही पढ़ाया। अरे नहीं सर, क्योंकि अभी हाँ, मैं टाइम नहीं था तो गाड़ी चला रहा था, अभी ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, रिकॉर्डिंग लेक्चर यूट्यूब में पे ग्रुप में डालोगे ना डाल इसको? दूंगा।